नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, जब आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो उस समय जब आप चीजों को पढ़ते होंगे, जैसे मान लीजिए आप सीवीटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो आप फिजिक्स पढ़ते हैं, आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। तो होता क्या है कि जब आप चीजों को पढ़ रहे हैं, जैसे मैं आपको इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पढ़ा रहा हूं, तो जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तब तो चीजें आपको याद रहती हैं, कुछ दिन तक वो चीजें आपको याद रहेंगी। लेकिन जब 1 महीने 2 महीने बीतेगा तो वो चीजें जो है आपके दिमाग से भूल जाएंगी। उसमें लगेगा कि ये तो मैंने पहले पढ़ा हुआ था, लेकिन अब मुझे इसमें सारी चीजें भूल गई, ऐसा लग रहा है कि ये मेरे लिए तो नया हो गया। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे उन चीजों को जो है आप रेगुलर तरीके से अपने माइंड में रिकॉल कर सकते हैं और आप याद रख सकते हैं बच्चे। तो इसके लिए सबसे पहला कुछ सजेशन मैं आपको दूंगा कि आपको उन चीजों को हमेशा याद रखने के लिए बच्चे रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करना होगा। तो अब आपके माइंड में दूसरा प्रश्न आएगा कि सर कैसे हम रिवीजन करें, रिवीजन करने का क्या बेस्ट आपका अप्रोच होना चाहिए, कैसे हम चीजों को पढ़ें कि वो चीजें हमेशा के लिए मुझे याद रहे बच्चों। ठीक है, तो यहां पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। अगर आप उन इंपॉर्टेंट पॉइंट को फॉलो करते हो तो निश्चित रूप से बच्चे जो है आप अच्छे तरीके से रिवीजन करके चीजों को हमेशा के लिए बच्चे अपने माइंड में याद करके कंठस्थ कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, देखो सबसे पहली जो यहां पे मैं आपके सामने पॉइंट लिखा हूं वो क्या है, वो है एक्टिव रिकॉल। देखो एक्टिव रिकॉल का मतलब क्या है कि जब भी किसी चीज को पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने आपको इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में कोई भी इंपॉर्टेंट चीजें बताई है बच्चे, तो आप क्या करिए कि जब आप उसको रिवीजन कर लीजिए, एक बार उसको क्या करिए बच्चे, रिवीजन करिए। रिवीजन करने के बाद अपने आंखों को बंद करिए और उसके बाद आप खुद से रिकॉल करिए कि आपने जितनी चीजों को रिवीजन के थ्रू आपने पढ़ा है उसमें से कितनी चीजें आपको याद हैं, उसमें से कितनी चीजें आपको बच्चे याद हैं। तो इस तरीके से आपकी जो रिकॉलिंग की पावर है बच्चे वो एक्टिव होगी और काफी ज्यादा दिन तक बच्चे जो है आप चीजों को याद करके रख सकते हैं। इस चीज को जरूर फॉलो करिएगा, बहुत ही ज्यादा आपके लिए बच्चे हेल्पफुल होगी कि आप आंख बंद करके जितनी चीजों को पढ़े हैं उनको एक बार पूरा रिवाइज करिएगा, देखिएगा उसमें से कितनी चीजें आपको ध्यान में आ रही है बच्चे। ठीक है, जो चीजें नहीं आएगी उसको फिर से रिवाइज करिएगा, फिर से पढ़िएगा। ठीक है, दूसरा है बच्चे क्या, स्पेस रेपिटेशन। वही बात है बच्चे कि जो चीज लगता होगा कि मुझे अगर इस पॉइंट में ये चीज अगर मैंने रिवाइज किया तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है, रिकॉल किया तो ये चीज मुझे कम ध्यान में आ रही है, तो उसको बार बार रिपीट करिए, बार बार पढ़िए बच्चे, इससे वो भी पॉइंट वहां पे क्या हो जाएंगे, आपको ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है बच्चे, समराइजेशन। ठीक हो, क्या होता है कि जब भी कोई चैप्टर अगर आपको पढ़ाया जाता है तो वो पूरा डिटेल में पढ़ाया जाता है। जैसे मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पढ़ाया तो लगभग मैंने आपको 12 से 13 लेक्चर में पढ़ाया बच्चे, लेकिन आपको तो जब भी रिवीजन करने बैठना होगा तो अब तो ये तो नहीं है कि आपको पूरा 12 से 13 लेक्चर देखना होगा, उससे तो आपका काफी टाइम वेस्ट होगा। तो अब आपको ये खुद से बच्चे समरी उसकी बनानी होगी कि कैसे वो जो 12 से 13 लेक्चर में पूरा चैप्टर है उसको कैसे मैं जो है 1 से 2 घंटे में पूरा कंप्लीट कर दूं और उसमें सारी की सारी चीजें भी मेरी कवर हो जाए बच्चे। तो ये आपको समराइजेशन के ऊपर काफी ज्यादा बच्चे ध्यान में रखना है। उसके बाद माइंड मैपिंग। समराइजेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चे, आप माइंड मैपिंग हर एक चैप्टर का बना सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है उसका माइंड मैप पूरा तैयार कर लीजिए बच्चे 1 से 2 पेज में, और जब भी अगर आपको रिवीजन करना होगा बस 1-2 पेज को उठाइए, आपका पूरा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड आपकी उंगलियों पे हो जाएगा, आपका तैयार हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये भी उसी में बच्चे पॉइंट आपका आता है। ठीक है, माइंड मैपिंग का। उसके बाद ये भी देखो मैंने यहां पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है कि टीच व्हाट यू हैव लर्न। देखो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जैसे कोई भी चीज आप सीखते हो, ठीक है, जैसे कोई भी चीज आपने सीख, जैसे आप मान लीजिए अपने रूम में बैठे हो, आपने जो है फिजिक्स में आपने मान लीजिए कुलाम्स के लॉ को पढ़ा। ठीक है, तो जब आप कुलाम्स के लॉ को पूरा पढ़ लिए कि आपको क्लियर हो गया, आपने वीडियो लेक्चर भी देख लिए जो मैंने पढ़ाया, ठीक है, उसके बाद आपने भी अच्छे तरीके से पढ़ लिया। अब क्या करिए, उस कुलाम के लॉ को बच्चे जो है किसी को भी बेस मान के उसको पढ़ाइए। आप कहोगे कि सर वहां पे कौन रहेगा पढ़ने के लिए फिजिक्स, ठीक है, खुद ही मुझे पढ़ने में इतनी दिक्कत होगी, कोई और क्यों पढ़ेगा बच्चे। तो कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं है ना, तो रूम में जो भी चीज रहे, जैसे मान लीजिए आपका बॉटल है रूम में, ठीक है, कुछ नहीं तो रूम में जो आपका टेबल है, कोई भी चीज ऐसा उसको बेस मान लीजिए। मान लीजिए कि यही एक मेरा स्टूडेंट है, मैं इसको पढ़ा रहा हूं, आप टीचर बन जाइए। फिर देखिएगा जब उसको पढ़ाएंगे बच्चे ने तो बेहतर तरीके से आप उसको सिखाएंगे तो वो चीजें आपको भी बच्चे इस तरीके से याद होगी। तो इसलिए मैंने यहां भी ये पॉइंट लिखा है, टीच व्हाट यू हैव लर्न, मतलब किसी को बेस मान करके आप उसको पूरा एकदम एक्सप्लेन करके समझाइए। ठीक है,
फिर बताइएगा कि ये एक्सपीरियंस आपको कैसा लग रहा है बच्चों। इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये वाला जो एक्सपीरियंस है और जो पहला मैंने बताया एक्टिव रिकॉल वाला, वो दोनों एक्सपीरियंस आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, अगर आपको बच्चे जो है अच्छा लगेगा तो। ठीक है, बाकी ये जो है बच्चे आप बार बार जो है चीजों को प्रैक्टिस कर सकते हैं बच्चे। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं, ठीक है, उनको आप प्रैक्टिस करेंगे तो इससे जो है आपका पूरा कॉन्सेप्ट हमेशा हमेशा रिकॉल भी रहेगा। ठीक है, जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे चीजों को तो वो चीजें आपके लिए हमेशा रिकॉलिंग के फॉर्म में रहती भी हैं बच्चों। ठीक है, चलिए, और ये जो है ग्रुप स्टडी, देखो ग्रुप स्टडी भी मैंने आपको बता दिया कि जो घंटे घंटे आप अपने दोस्तों और मित्रों से इधर उधर की फालतू की बातें करते रहते हैं, उससे बेटर है कि अगर मान लीजिए आप ऐसे करिए कि आप किसी मित्र को अपने बोल दिए, किसी फ्रेंड को, कि आप इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पढ़ लेना। अब कितने बच्चे सोच रहे होंगे सर जिससे मैं बात करता हूं वो तो साइंस पढ़ता ही नहीं है, पढ़ती ही नहीं है, तब मैं सर कैसे उसको बोलूंगा। तो मेरे भाई उसी से बात करना जो साइंस पढ़ता होगा, जो आपके सेम स्ट्रीम का होगा। पता चला कि आप साइंस के, वो निकला हो ह्यूमैनिटीज का, वो निकली ह्यूमैनिटीज की, तो दिक्कत हो जाएगी बच्चों। ठीक है, आप मान लीजिए इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पढ़ा, ठीक है, तो आप जो है, जो आपकी फ्रेंड है, जो आपका फ्रेंड है, उसको भी बोल दीजिए कि तुम भी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पढ़ना। उसके बाद जब आप फोन करना, उसको जब बात करने के लिए फोन करना, तो ये नहीं कि इधर उधर की बातें करना, आप जो है जो आपने पढ़ा उससे पूछिए, जो उसने पढ़ा वो आपसे पूछे बच्चे। ठीक है, समझिए कि नहीं। तो इस तरीके से अगर मिल नहीं पा रहे हो तब, अगर मिल पा रहे हो, ग्रुप स्टडी अगर आप कर रहे हो वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई बच्चे होंगे इस तरह, हम तो दूर दूर हैं, हम तो मिल नहीं पाते हैं, तो उनके लिए मैं बता रहा हूं ये कॉल वाला सिस्टम। ठीक है, फोन पे इधर उधर की बातें करने से बेहतर है कि आप जो है एक दूसरे से जो चीजें आपने पढ़ा है पूरे दिन भर में वो आप पूछ सकते हैं। तो इससे जो है आपकी और भी चीजें अच्छे तरीके से रिवाइज भी हो जाएंगी और आपको याद भी हो जाएगी अगर कुछ चीजें भूली हुई आपसे हैं तो। ठीक है, बाकी अगर आप ग्रुप स्टडी कर सकते हो, अगर आप दोस्तों से मिल करके आप बात कर सकते हो बच्चे, उनसे आप डिस्कशन कर सकते हो, तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है बच्चे। तो ये हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप इनको फॉलो करोगे तो निश्चित रूप से बच्चे जो है आप बेहतर तरीके से चीजों को रिवाइज हो जाएगा और बेहतर तरीके से आप चीजों को हमेशा के लिए रिकॉलिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी दूसरी बात, अगर आप हमसे जुड़ करके सीवीटी की तैयारी करना चाहते हैं बच्चे, तो बेसिक शिक्षा आपके लिए लेके आए बच्चे हौसला बैच। इस हौसला बैच में भी बहुत ही ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिल रहा है। आपको कम फीस में बहुत ही बेहतर तैयारी यहां पे कराई जाएगी, बीए की, बीएससी की, बीकॉम की, बीए एलएलबी की बच्चे, जिसमें आपको डिटेल थ्योरी क्लासेस, क्लास नोट्स का पीडीएफ, प्रैक्टिस सेट विद सॉल्यूशन, एनटीए बेस्ड टेस्ट, काउंसलिंग सपोर्ट, मंथली टेस्ट, सीवीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पीवाईक्यूज पीडीएफ भी बच्चे मिलेगा। और इस कोर्स की प्राइस देख सकते हो बच्चे, ये कोर्सेज के हैं आर्ट्स के, साइंस के, लॉ के, आईसीआर के, ठीक है, कॉमर्स के, जीटी और 2 लैंग्वेज है बच्चे। ठीक है, इस कोर्स की प्राइस बच्चे आप देख सकते हैं मात्र और मात्र 2000 रुपए बच्चे। अगर आप जो है, ठीक है, जीएटी के साथ, मतलब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो सबके लिए अब कंपलसरी हो गया है, इसके साथ अगर आप 2 लैंग्वेज लेना चाहते हैं तो 2200 रुपए के साथ बच्चे हो जाएगा और ऑफर 26 जनवरी तक ही है। ठीक है, तो अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले बच्चे प्ले स्टोर से आप बेसिक शिक्षा ऐप को डाउनलोड करिए और वहां से बच्चे आप हमारे हौसला बैच से जुड़ करके अपनी तैयारी को बच्चे एक नया मोड़ दे सकते हैं। और ये जो सिलेक्शन की लिस्ट है इसमें 2025 में आप अपना नाम भी ऐड करवा पाएंगे भाई। ठीक है, बाकी किसी भी सपोर्ट के लिए ये हमारा बच्चा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो 84 333 410 26 मेरे भाई। ठीक है, बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और मित्रों में जरूर शेयर करिएगा बच्चे, और ऐसे दोस्तों को तो जरूर शेयर करिएगा जिनके साथ आप वो फोन वाला ग्रुप स्टडी करना चाहते हैं बच्चे। ठीक है, बाकी आपको कैसा लग रहा है बच्चे ये एक्सपीरियंस जरूर हमसे शेयर करिएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।